हरे कृष्ण हरि बोल। आप सभी के श्री चरणों में दंडवत प्रणाम करते हैं और उन सभी डिवोटीज़ का और भक्तों का जो श्री हरि के चरणों के हमेशा दास रहे हैं और जिन्होंने पिछले 3-4 साल के अंदर इस गौशाला की जितनी मदद करी है उसके लिए हम उनका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। और वर्तमान परिस्थिति के अंदर हालात ये हैं कि हमसे सभी दानदाता लगभग टूट चुके हैं और पिछले 2 महीने के अंदर गौशाला के ऊपर इतना ज़्यादा कर्ज हो चुका है, लगभग 1.5-2 लाख रुपए का, कि जिसे अब हम नहीं झेल पा रहे हैं। ये हालात इतने बुरे हो गए हैं कि अब आगे के लिए हमारे पास कोई व्यवस्था और किसी तरह की कोई स्थिति नहीं बन पा रही है कि हम इस गौशाला को आगे चला सकें। ऐसे में या तो हम सभी उन लोगों से सहयोग की अपील करते हैं कि इस गौशाला की मदद करें ताकि ये 80 गौवंश जो हमारे पास में अभी मौजूद हैं वो उनका भरण पोषण हो सके, गौशाला के खर्चे चल सकें। हरे चारे के लिए हमारे पास कोई कमी नहीं है, सूखा भूसा हमारे पास मौजूद है, परंतु बहुत से अन्य खर्चे ऐसे होते हैं जिनके लिए गौशाला को चलाना बहुत मुश्किल हो रहा है हमारे को। ऐसे खर्चों में डीज़ल, पेट्रोल और यहाँ काम करने वालों की सैलरी और हमारे स्वयं का खाना पीना और दूसरी अन्य चीज़ें, पेस्टिसाइड, कई तरह की दवाइयाँ, प्रतिदिन डॉक्टरों की ज़रूरत पड़ती है यहाँ पे, क्योंकि अभी पूरे ब्रजमंडल में लंपी वायरस का असर फैला हुआ है और इन गौ माताओं के अंदर भी लंपी वायरस का असर है पूरी तरह से। और कुछ गौ माताओं का बुखार 108-160 डिग्री तक चला जाता है कई बार। और इसी वजह से अभी हमने वर्तमान में पिछले कुछ 20 दिन के अंदर 3 गौ माताओं को और 2 बच्चियों को खोया है, जो सिर्फ लंपी वायरस के चपेट में ज़्यादा थी और उन पर बुखार का असर बहुत ज़्यादा था। अब ऐसे में इस गौशाला को चला पाना हमारे लिए बहुत ही नामुमकिन सा हो रहा है बिना आप लोगों के सहयोग के। तो आपसे हम बस विनती करते हैं कि कृपया गौशाला के उन खर्चों के लिए सहयोग करें जो वास्तविकता में दिखाई नहीं देते हैं लेकिन होते हैं वो खर्चे। चारा कूटने के लिए हमें डीजल की ज़रूरत पड़ती है, पानी चलाने के लिए भी हमें डीजल की ज़रूरत पड़ती है, जनरेटर के लिए डीजल की ज़रूरत पड़ती है और हमें भी अगर कहीं जाना हो तो पेट्रोल की ज़रूरत पड़ती है। और यहाँ पर जितने भी काम करने वाले लोग हैं उन सभी के लिए भोजन पानी की व्यवस्था, ये अन्य सभी चीज़ें जो हैं, और उसके साथ में इन गौ माताओं के लिए इस बारिश के समय में प्रतिदिन दवाइयों का छिड़काव करना, फिनाइल का छिड़काव करना और चारे को खेतों से लाने के लिए ट्रैक्टर की व्यवस्था, उसको 500 रुपये प्रतिदिन का देना पड़ता है, काटने वालों को 500 रुपये प्रतिदिन का देना पड़ता है। इतनी व्यवस्थाएं जो हैं वो सब हमारे लिए बहुत असंभव सी हो गई हैं। अब या तो हमें कोई ऐसी गौशाला वाला कोई सहयोग कर दे कि इन गौ माताओं को ले ले और हम अपना ये काम बंद कर दें बिल्कुल पूरी तरह से। आज हम बिल्कुल हर प्रयास में विफल हो चुके हैं और असमर्थ हो रहे हैं इस गौशाला को चलाने के लिए। ऐसे में आप लोगों का सहयोग इस गौशाला को बचा सकता है, इस गौशाला को नया जीवन दे सकता है। श्री हरिवंश हरि बोल।